स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। कोटा के रामपुरा थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने 3 दुकानों में सेंध लगाई। गल्ले से नकदी, किराने का सामान चुराकर फरार हो गए। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरदार शहर उपचुनाव में पार्टी ने अनिल कुमार शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। हर हाल में कांग्रेस जीतेगी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा 7 फरवरी 2012 से ही धरना दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आपसी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, 3 महिलाएं भी हैं। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से बाल सप्ताह 2022 के तीसरे दिन बाल स्वास्थ्य एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। ट्रेनों में खान-पान सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को मेन्यू में जरूरी बदलाव करने की छूट देने का निर्णय लिया। एबीवीपी जोधपुर महानगर ने छात्राओं के लिए मिशन साहसी नाम से आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू किया। राजस्थान सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश मीणा अलवर पहुंचे। उन्होंने प्रताप ऑडिटोरियम में राजीविका स्वयं सहायता समूह सदस्यों से समूह संबल संवाद और आमुखीकरण कार्यशाला में शिरकत की। उदयपुर के ओडा रेलवे ब्रिज पर हुए ब्लास्ट के बाद घटनास्थल से 90 किलोमीटर दूर आसपुर में मिले विस्फोटक की पहचान हो गई है। धौलपुर की RECL फैक्ट्री से इन्हें बनाकर अजमेर भेजा गया था। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के पशु विज्ञान केंद्र की ओर से आत्मा योजना के तहत आज 1 दिवसीय किसान पशुपालक कृषि मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रहे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत राज संस्थाओं के बारे में प्रधान और विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। श्रीगंगानगर के रायावाली की रोही में एक खेत में सेना का जिंदा बम मिला। राजेसर थाना पुलिस ने लावारिस हालत में खेत में मिले जिंदा बम को मिट्टी के कट्टे लगाकर सुरक्षा घेरे में रखवाया। साल में एक बार होने वाली राजसमंद जिला DMFT फंड की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जनप्रतिनिधियों ने कार्य में लापरवाही बरतने और लाल फीताशाही पर अधिकारियों को फटकारा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने अंबेडकर DBT वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। उदयपुर में आज हिरणमगरी सेक्टर 14 सामुदायिक भवन में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में UIT के तहत दक्षिण विस्तार योजना के आवासों की लॉटरी निकाली गई। 2 महीने से जारी वन कर्मचारियों के आंदोलन और हंगामे के बाद आज से वन कर्मचारियों ने वन विभाग मुख्यालय अरण्य भवन से अपना महापड़ाव हटाया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने अपना प्रभारी पद छोड़ने की इच्छा जताई। गहलोत समर्थक विधायकों ने माकन के रवैये पर सवाल उठाए थे। 8 नवंबर को अध्यक्ष खड़गे को लिखे पत्र में माकन ने अपनी अनिच्छा से उन्हें अवगत कराया। CI फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले पर न्यायालय ने फैसला सुनाया। 89 में से 30 आरोपियों को न्यायालय ने दोषी माना, अन्य को दोषमुक्त किया। सरदार शहर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा ने नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत बड़े नेता मौजूद रहे। इधर कांग्रेस की ओर से दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेला। सीएम अशोक गहलोत राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे। सीएम गहलोत ने डिजिटल लाइब्रेरी और अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण किया। डूंगरपुर के आसपुर में सोम नदी में बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला। 8 कट्टों में 186 किलो जिलेटिन की छड़ें मिली। कोटपुतली में एसीबी का सर्च अभियान जारी है। पीडब्ल्यूडी में अकाउंटेंट महिपाल सिंह शेखावत के घर और ऑफिस पर रेड मारी गई है। 1 किलो सोने की बिस्किट, 8 लाख कैश बरामद हुआ। उदयपुर में G20 बैठक होने जा रही है। शहर में तैयारियां जोरों शोरों पर है। एक तरफ रंग रोगन और सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है, दूसरी ओर पुलिस प्रशासन सुरक्षा के तहत विभिन्न जगहों पर डॉग स्क्वाड के जरिए चेकिंग कर रहा है। दौसा में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 मुकदमे दर्ज हुए। पहला सिकंदरा थाने में दर्ज हुआ। एक 35 वर्षीय महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया। दूसरा मुकदमा लालसोट थाने में दर्ज हुआ। 2 नाबालिग कजिन बहनों के साथ वारदात हुई। नाबालिग बहनों के मामले में
रतनलाल खटीक नाम के आरोपी पर मुकदमा दर्ज हुआ। उदयपुर में बीती रात एक होटल में हुई फायरिंग मामले में पास में ही रहने वाले वसीम का नाम सामने आया। उसके कहने पर ही कोमिल नाम के युवक के साथ एक युवक ने होटल में घुसकर फायर किया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। थानाधिकारी ने बताया वसीम घंटागढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार मुखर हो रहे लोगों से आज सीएम गहलोत ने आत्मीयता से मुलाकात की और उनके सवालों का जवाब दिया। किसी की बातों में न आने और भ्रमित न होने को कहा। बारां में एक गुट द्वारा दूसरे गुट के लोगों पर धारदार हथियार से हमले और हत्या मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। जैसलमेर जिले में निराश्रित और बेसहारा गौवंश का पालन करने वाली गौशालाओं का करोड़ों रुपए का अनुदान पिछले 3 महीनों से भी अधिक समय से अटका है। इस कारण पहले से कर्जे में डूबी गौशालाओं के लिए ज्यादा बड़ा संकट खड़ा हो गया। बीकानेर के खाजूवाला में सुरक्षित और समावेशी शिक्षा विषय पर 3 दिवसीय गैर आवासीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से चौमू विधानसभा में चल रही 7 दिवसीय भारत जोड़ो ग्राम यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत हो रहा है। प्रतापगढ़ में वन विभाग की टीम ने बस्ती क्षेत्र में घुसा एक पैंथर का रेस्क्यू किया। शिकार करने में अक्षम यह पैंथर 5 से 6 साल का बताया जा रहा है, जो मादा है। बांसवाड़ा में पालोदा के बस्सी चंदन सिंह गांव में स्कूल में शिक्षक के पैसे चुराने के मामले को लेकर छात्र से की मारपीट तो गुस्से में छात्र ने जहरीली दवा खा ली। वो अस्पताल में भर्ती है। करौली में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालते समय शहर के NH-23 निजी बस स्टैंड के सामने मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से कई घरों में पानी भर गया। सूचना पर जलदाय विभाग की टीम और ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने वाली कंपनी के कार्मिक पाइपलाइन को दुरुस्त करने में जुटे हैं। श्रीगंगानगर में पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 20 नए केस आए। अब तक जिले में डेंगू के 467 मामले आ चुके हैं। जिले में अब तक 2600 सैंपल्स की एलाइजा टेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें से 467 रोगी डेंगू पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग का मानना है आगामी दिनों में तापमान में गिरावट होगी, वैसे ही डेंगू के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगने की संभावना है। देवनारायण बोर्ड के सदस्य डॉक्टर दामोदर गुर्जर चाकसू पहुंचे। उन्होंने कौथुन कस्बे में आयोजित प्रतिभावान सम्मान समारोह में बतौर अतिथि शिरकत की। डॉक्टर गुर्जर ने गुर्जर समाज से भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में सफल बनाने के लिए योगदान की अपील की। जैसलमेर में जिला अस्पताल समेत 3 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ हुआ। अब शहर में कुल 9 इंदिरा रसोइयां हो गई हैं। जिला अस्पताल में इंदिरा रसोई के शुभारंभ के बाद कलेक्टर टीना टाबी, जिला प्रभारी सचिव मंजू राजपाल, विधायक रूपाराम धंधे समेत कई अधिकारियों ने भोजन का स्वाद चखा। भरतपुर जिले की गढ़ी बाजना थाना पुलिस ने 1.5 साल पुराने फायरिंग कर जानलेवा हमले मामले में वांटेड 2 सगे भाइयों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 12 बोर का अवैध देसी कट्टा और 3 लाठियां मिली। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की 5 नंबर इकाई के ब्रेकर में ब्लास्ट की वजह से इकाई ट्रिप हो गई और बिजली का उत्पादन बंद हो गया। सब क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियंता के अनुसार थर्मल के पैनल के ब्रेकर में ब्लास्ट की वजह से इकाई ट्रिप। सिरोही के शिवगंज स्थित छिवा गांव में कुआं अचानक धराशायी हो गया। मलबे में बदल गया। कुएं के पास रखा सामान, मशीन, चेन, केबल समेत कई सामान मलबे में जमींदोज हो गए। स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर लोक अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र के गुप्ता ने नगर पालिका कार्यालय मंडावा परिसर में स्वच्छता अभियान की बैठक की। राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में शराबबंदी और नशा मुक्त समाज को लेकर निकाली जा रही यात्रा के दौरान घड़साना के दिवंगत एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झुंझुनू जिले में वायु प्रदूषण नजर आ रहा है, लेकिन एयर क्वालिटी लेवल फिलहाल कितना है यह पता नहीं चल रहा, क्योंकि वायु गुणवत्ता जांच केंद्र की मशीन पिछले 6 महीने से बंद है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 19 नवंबर को झुंझुनू के खेतड़ी दौरे पर रहेंगे। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति के सभा भवन में विधायक और प्रधान की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई। नेशनल पैरा स्विमर के राष्ट्रीय पदक विजेता पिंटू गहलोत और डिंपल वैष्णव जोधपुर पहुंचे। परिवारजनों ने उनका स्वागत किया। अलवर के सनराइज यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर वीके अग्रवाल को कर्नाटक पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। नागौर के लाडनू कस्बे से होकर गुजर रही मेगा हाईवे पर यूपी निवासी एक युवक को पिस्तौल दिखाकर कार लूट ले गए। पीड़ित ने एफआईआर कराई। जयपुर में जेके लोन की तर्ज पर आरयूएचएस ने राज्य सरकार को बच्चों का नया अस्पताल बनाने का प्रस्ताव भेजा है। पोखरण पुलिस के खिलाफ चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होने पर पीड़ित ने एसडीएम कार्यालय परिसर के आगे धरना दिया। पीड़ित ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी। गौरतलब है 2 माह बाद भी पोखरण पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग द्वारा श्रीगंगानगर में सुखाड़िया सर्किल पर 13 से 16 दिसंबर तक 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जाना है। तैयारियों में विभाग जुटा हुआ है। आयुर्वेद विभाग बीकानेर संभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें मेले में व्यवस्थाओं के सुचारू समयबद्ध निष्पादन के लिए चर्चा की गई। चाकू मारकर एक युवक को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हमले में घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आरोपी मंगल और सूरज के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं। गहलोत सरकार द्वारा राजसमंद के भीम उपखंड मुख्यालय पर स्वीकृत राजकीय बालिका महाविद्यालय का शिलान्यास विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने किया। जयपुर में रात 3 बजे नाहरगढ़ किले से लौट रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जयगढ़ तिराहे के पास बेकाबू घुमावदार मोड़ पर गहरी खाई में जा गिरी। स्कॉर्पियो में 5 दोस्त सवार थे, इनमें से 4 जख्मी हुए। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने मोबाइल लूट वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 12 स्मार्टफोन बरामद किए। आरोपी कम उम्र के हैं। शौक पूरा करने के लिए सड़क पर चलते राहगीरों से मोबाइल छीन फरार हो जाते थे। वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन की दूसरी पारी की आंसर की लीक मामले में राजसमंद जिले की काकरोली पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं और भी आरोपियों के शामिल होने पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। इधर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आदेश जारी किए। दूसरा पेपर अब 11 दिसंबर को होगा। दौसा के मानपुर क्षेत्र में बीती रात बदमाशों ने सिकराय उपखंड मुख्यालय से एसबीआई का एटीएम उखाड़ा और फरार हो गए। होमगार्ड के एक जवान को लहूलुहान कर गए। जब पुलिस मौके पर पहुंची, होमगार्ड घायल था, बदमाश फरार थे। एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी में बदमाश कैद हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध की रोकथाम के लिए की जा रही रूटीन नाकाबंदी के दौरान कोटा हाईवे पर एक लग्जरी कार से 2 करोड़ 60 लाख रुपए की नकदी बरामद की। चालक और उसके साथी से पुलिस पूछताछ में जुटी है। रकम हवाला की होने की आशंका है। अलवर के हरसोरा थाना अंतर्गत बसई चौहान गांव में एक व्यक्ति की सर कुचलकर हत्या हो गई। घटना के बाद देर रात पुलिस और डॉग स्क्वाड और एफएसएल ने साक्ष्य जुटाए। मृतक की पहचान राम अवतार मीणा निवासी बसई चौहान के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस उप अधीक्षक मौके पर पहुंचे। महिला की हत्या दांतली से वार कर की गई। हत्या का आरोप संगरिया गांव के ही रहने वाले उदयलाल पर लगा है। परिजनों ने नामजद रिपोर्ट करवाई। अलवर के खेड़ली थाना पुलिस ने कलवारी गांव में राकेश मीणा से लूट मामले में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर कालूराम उर्फ भगवान सहाय को गिरफ्तार किया। फरार चल रहे कुख्यात आरोपी कालू उर्फ भगवान सहाय के खिलाफ विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने लूट की वारदात में इस्तेमाल बोलेरो जब्त की। झुंझुनू में देर रात हरियाणा के एक वांटेड को घायल अवस्था में बीडी के अस्पताल लाया गया। वांटेड के हाथ को चीरते हुए गोली सीने में लगी। बताया जा रहा है हरियाणा के तोशाम में हुई गैंग वॉर के दरमियान वांटेड को गोली लगी। पुलिस जांच कर रही है।
सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को तेज रफ्तार अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। एक 5 वर्षीय बालक की मौत हो गई, एक बालिका समेत 2 घायल हैं। आरोपी मोटरसाइकिल छोड़ फरार हो गया, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोखरण के रामदेवरा थाना क्षेत्र के रामदेवरा से सिहड़ा जाने वाले मार्ग पर देर रात कार की टक्कर से ट्रैक्टर सवार 5 लोग घायल हो गए। 2 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। कोटा के मंडाना इलाके में व्यापारी को धमकी देने के मामले में नया मोड़ आया है। दूसरे पक्ष ने वीडियो वायरल कर व्यापारी के आरोपों को निराधार बताया। धौलपुर के कुख्यात बदमाश केशव गुर्जर द्वारा बाड़ी के एक जमीन व्यापारी को जमीन बेचे जाने पर हिसाब नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। कोटा के चारणखेड़ी गांव में दबंगों ने 2 महिलाओं के साथ मारपीट कर उनकी आंखों में मिर्ची फेंक दी। घायल महिलाओं को एमबीएस में भर्ती करवाया गया। दरअसल जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा था। हालांकि पुलिस ने आंखों में मिर्ची फेंकने की बात के आरोपों को झूठा बताया है। अलवर जिले में शाहजहांपुर में कंपनी द्वारा ठेकेदार रामप्रकाश ने पेमेंट नहीं होने पर सुसाइड कर लिया। ठेकेदार को 1.5 माह से मजदूरों और खुद का पेमेंट का भुगतान नहीं करने से तनाव में था। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाना पुलिस की ओर से रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी को देख एक तस्कर कार लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर कार पकड़ी। पैंट की जेब से डिब्बी में भरी 40 ग्राम अफीम बरामद हुई। बीकानेर के खाजूवाला जिप्सम पर माफियाओं की पैनी नजर है। जिप्सम माफिया रात में अवैध जिप्सम का कारोबार कर रहा है। वन विभाग और सरकारी भूमि से जिप्सम निकाला जा रहा है। बीकानेर के माथोडिग्गी और सामरता गांव में जिप्सम माफियाओं के अड्डे बने हैं। जिप्सम का अवैध खनन राज्य सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के शंभूपुरा थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर शंभूपुरा मोड़ से कुछ दूरी पर एक निजी ट्रैवल्स बस पलट गई। 12 यात्री घायल हुए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। राष्ट्रीय राजमार्ग होने के चलते वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण एक तरफा यातायात सुचारू कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की। जोधपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में स्थित अपना घर के सामने मंगलवार की रात एक बेकाबू बोलेरो डिवाइडर पर चढ़ गई। यातायात रुक गया। पुलिस ने चेतक बुलाई और बोलेरो को डिवाइडर से उतारा। भीलवाड़ा के जहांजपुर विधायक गोपीचंद मीणा द्वारा सड़क का लोकार्पण करने से पहले ही पुलिस ने शिलान्यास पट्टिका को तोड़ उसे जब्त कर लिया। इसे लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग की। भाजपा पदाधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों और पुलिस पर राजनीतिक दबाव के चलते शिलान्यास पट्टिका तोड़ने का आरोप लगाया है। और देखिए जय